हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो हम मैथ के टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं। जो एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, और हम कोशिश करते हैं कि डेली एक टेस्ट को सॉल्व करा जाए। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम पे यही मदद करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज से। आज सेकंड टेस्ट है हमारा। सेकंड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं जरा। ठीक है, पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। के एक ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, जैसे के प्लस के इनवर्स इजिकल टू -2 है, तो के स्क्वायर प्लस 4 के -2 अपॉन में के स्क्वायर प्लस 5 के -1 का मान क्या होगा। देखो हमको वैल्यू दे रखी है के प्लस के इनवर्स इजिकल टू -2 दे रखा है। ठीक है, आपसे वैल्यू पूछिए के स्क्वायर प्लस 4 के और -2 और अपॉन में के स्क्वायर प्लस के -5। ठीक है, अब देखो इन दोनों को जोड़ करके ये नहीं, ये लिखा हुआ है आपका के प्लस 1/के। ठीक है, पावर नीचे आ जाएगी तो पॉजिटिव हो जाती है, इजिकल टू -2। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में बोला भाई कि एक ऋणात्मक है, के एक ऋणात्मक है, तो आप के की वैल्यू देखो -1 रखोगे ना। जब -1 यहाँ रखोगे, -1 यहाँ रखोगे तो -2 ही आएगा, -2 ही आएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू हमको यहाँ दिख भी रही है, साफ साफ -1 है। ठीक है, -1 यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाएगा। अगर आपसे नहीं निकल पाती, मान लो -1 यहाँ से नहीं निकल पा रहा है, तो किस तरीके से निकालता है सुनो। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा 2 के -2 के। इसको उठा करके दो लिया होगा तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर +1 प्लस के 2 के इजिकल टू 0। ये फॉर्मूला बन गया A² + B² + 2 के 2AB। तो क्या इसका फॉर्मूला होता है के प्लस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 0। स्क्वायर उधर चले जाए, खत्म हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 जो दिख रही थी वो है भी। ठीक है, अब यहाँ पर रख दो -1। देखो -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो -4 आएगा, -2 हो जाएगा। और अपॉन में देखो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, -1 और -5। ठीक है, -6 से -1 चला जाएगा, -5 बचेंगे। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो -5 अपॉन में -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, इजिकल टू क्या आ जाएगा 1। इसका राइट आंसर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा भाई, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे क्या आएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है हमें। x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है 5√2। और वैल्यू पूछिए x की पावर 4 प्लस x की पावर -4। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, यानी ये इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। सुनो जरा, तो सिंपल दिख रहा है। देखो x की पावर 4 कैसे आ सकती है इसमें से, जब इसके स्क्वायर करोगे फिर से स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं। देखो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर करोगे तो इसका दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर कर दो, तो क्या आएगा A² प्लस B² प्लस 2 × A × B इजिकल टू 5 का स्क्वायर करोगे 25, √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2। अब 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से देख पा रहे हो x² प्लस 1/x² इजिकल टू क्या हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा 48। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से होल स्क्वायर लगा दोगे, दोबारा से होल स्क्वायर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। देखो दोनों कट जाएंगे फिर से, जैसे यहाँ कटे क्या आ जाएगा प्लस का 2 और वो माइनस का उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर में 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, तो 48 का स्क्वायर कितना होगा देखेंगे जरा। 4848, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, 8 8 से 64 हो जाएगा, 4 आएगा हासिल, लेकिन 6 8 चौक 32, 32 6 38, 4 8 32 का 2 हासिल गए, 3 4 चौक 16, 16 3 19, 4 2 10 की 0 हासिल गया, 1 4 और 1 9, 13 का 3 हासिल गया, 1 2, कितना आ गया 2304। और ये माइनस के उधर चले जाएंगे, प्लस के उधर चले जाएंगे, माइनस के, तो कितना आ जाएगा 2302 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 2302 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो चीज़ ये है। अब एक ज़्यादा स्क्वायर कर लो दोनों तरफ का। एक चीज़ मैं आपको और सिखा देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ और सिखा देता हूँ। जैसे मान लो अगर आपके पास x² प्लस 1/x की वैल्यू अगर a दे रखी है, तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है। इसका फॉर्मूला भी होता है कि मान लो अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दिए रखी है और आपसे पूछा है x² 1/x² की वैल्यू पूछ रहा है, तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या होता है A² - 2। ये एक फॉर्मूला होता है।
इसकी वैल्यू दी हो, इसकी वैल्यू पूछी। देखो जैसे इस क्वेश्चन में हमको इसकी वैल्यू दे रखी थी, कितनी दे रखी थी 5√2, ठीक है। तो देखो पहले एक बार फॉर्मूला लगाओगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। कितना आ जाएगा 5√2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25, इस रूट का अगर होगा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। 50, अब उधर से माइनस का 2 कितना हो जाएगा 48, ठीक है। फिर से दोबारा फॉर्मूला लगाओगे क्योंकि हमको पावर 4 चाहिए थी, तो अब इसका हो गया। अब इसमें से दोबारा पावर 4 में जाओगे तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर -2, इसका स्क्वायर में हमने देखा कितना 2304, -2 करोगे तो कितना आ जाएगा 2302, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। इस तरीके से भी किए जाते हैं ये सवाल। तो आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक आदमी एक निश्चित दूरी को धारा के अनुकूल 9 घंटे में तय करता है, जबकि समान दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में उसे 18 घंटे लगते हैं, ठीक है। धारा के जब साथ चलता है तो 9 घंटे लगते हैं, जब धारा के विपरीत चलता है तो उसको 18 घंटे लगते हैं, ठीक है। जल में समान दूरी की का 3/5वां भाग कितने घंटे में तय करने, मतलब तय करने में कितना समय लगेगा। सुनेंगे जरा। एक डिस्टेंस और स्पीड अगर आपको निकालनी हो, नहीं, स्पीड और रिवर की स्पीड, हाँ, मतलब नाव या व्यक्ति की स्पीड निकालनी हो और रिवर की स्पीड निकालनी है, यानी दोनों का अनुपात का एक फॉर्मूला होता है जब आपको समय दिया हो। क्या होता है, T1 + T2 अपॉन में T1 - T2, जो भी बड़ा होगा उसका डिफरेंस ले लेंगे, जो भी बड़ा होगा, ठीक है, उसको पहले ले लेंगे। अब सुनो जरा, T1 देखो कितना हो रहा है 9, प्लस T2 कितना हो रहा है 18, अपॉन में देखो अब T2 18 तो उसको पहले ले लो, 18 - 9, ऊपर कितना 27, नीचे कितना बचेगा 9, 27 को 9 से भाग करोगे तो कितना आएगा 3/1। स्पीड अगर 3 है तो रिवर की स्पीड कितनी है 1। अब सुनो जरा, जब वो धारा के प्रतिकूल चल रहा है, धारा के प्रतिकूल चल रहा है तो उसको लग रहे हैं 9 घंटे। कितने लग रहे हैं 9 घंटे। अब धारा के प्रतिकूल जब जाएगा तो उसकी स्पीड प्लस धारा की स्पीड दोनों जुड़ जाएंगी, तो दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी कुल मिलाकर के 4, यानी हम टोटल स्पीड दूरी निकाल सकते हैं कितनी आ जाएगी 36 किलोमीटर। क्वेश्चन में पूछा हमसे 3/5वां, इसका 3/5वां भाग तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो ये हो गई दूरी, ये दूरी हो गई। अब समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल। अब चाल कितनी है उसकी, कितनी है भाई 3 है, 3 चाल है, 3 से 3 काट दोगे, 5 से 100 काटोगे, 5 7 35 पॉइंट लगाओगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 7.2 आवर्स, 7.2 आवर्स लगेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन में ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें क्या कह रहा है, केरल द्वारा इस्पात के उत्पादन में संगत केंद्रीय कोण क्या है। देखो दिए गए स्टील का उत्पादन दिया गया है। अब केरल की बात करते हैं तो केरल कितना है 220, इसका संगत कोण निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो भी हमको डायग्राम दे रखा है ना उसमें हम पहले सबकी वो देखते हैं कि सबने कितना कितना योगदान दिया है। अब इसमें केरल की बात करा तो केरल ने हमको दिया 220 का योगदान, और सभी ने कितने का योगदान दिया, देखो सबने अलग अलग योगदान दिया है। जैसे मैं बात करता हूँ राजस्थान की, राजस्थान ने 240 का योगदान दिया है, प्लस गुजरात ने 180 का, प्लस और तुम्हारा दिल्ली ने 160 का, प्लस केरल ने 200 का, प्लस तमिलनाडु ने 220 का, ये 200 है, केरल ने 200 का दिया। तो टोटल मिला के कितना योगदान है, टोटल योगदान कितना देखते हैं पहले। 240 160 कितना हो जाएगा 400, 400 और 400 कितना हो जाएगा भाई 800, 800 और 200 1000, कितना हो जाएगा 1000। 1000 में से योगदान है 200 केरल का, यानी कितने परसेंट योगदान है भाई, कितने परसेंट योगदान है हम देख रहे हैं तो 20% का योगदान है। केरल का योगदान कितना है 20% का योगदान है। अब इसको हमको कोणीय डिग्री में, कोणीय में बताना है, संगत केंद्रीय कोण में बताना है। अब आपको पता है केंद्र का जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री होता है। इसका 20% निकाल दो, 20% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 36 दूनी 72 डिग्री आ जाएगा। 36 दूनी 72 डिग्री इसका राइट आंसर आ जाएगा। 72 ऑप्शन में ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे क्या कह रहा है भाई, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचता है और 44% का लाभ कमाता है। शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उस वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है। तो सुनेंगे जरा,
देखो, जब हमको 10% और 20% की छूट दी और हमको पहले इसके एक काम करते हैं, दोनों को मिलाकर के एक छूट बता देते हैं कितने की। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में 100%। ये छूट का फॉर्मूला होता सक्सेसिव की तरह ये, बस ये माइनस लग जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले एक मिक्स छूट देख लेते हैं कितने की है। देखो, पहले 10% की छूट दी प्लस फिर 20% की छूट दी, और यहाँ जाकर 10 गुणा 20 बट्टे में 100, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई हैं, ठीक है। 10 और 30 यहाँ से कितना हो जाएगा, 28%। 28% की छूट दी है टोटल। टोटल कितने परसेंट की दी है छूट, दी है 28% की। देखो, 28% की छूट देने के बावजूद भी वो 44% का लाभ कमा लेता। अब सुनो जरा, कोई 100 रुपये की चीज़ पर 28% की छूट दे रहा है, यानी 100%, 100 रुपये का MRP है, 100 रुपये का MRP है, सुनेंगे जरा, 100 रुपये का MRP है, उस पर 100 रुपये का अगर MRP पे 28% की छूट देता है ना, कितने MRP पे, कितने 72% पे बेच रहा है। MRP पे 72% पे बेच रहा है, और इस पे भी वो 44% का लाभ कमा लेता है, यानी ये जो प्राइस आएगा ये उसके CP के 144 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 144 के बराबर हो जाएगा, और इंटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। इसे सॉल्व करेंगे जरा, इसका CP निकाल लेंगे। CP देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल, 72 से 2 बार चला जाएगा, 2 से काटोगे 50 बार चला जाएगा, उसका CP आ गया कितना, आ गया CP आ गया 50 रुपये। अब इस CP पे वो 15% की CP 50 रुपये आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे कुछ और पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है अगर उसकी शुद्ध प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता, यानी 100 रुपये की MRP वाली चीज को वो अगर 85 रुपये में बेचता, 15% की छूट का मतलब 85 रुपये में बेचता, तो कितने रुपये का, कितने रुपये कमाता एक्स्ट्रा, 50 रुपये लगा करके, 50 रुपये उसका CP है, कॉस्ट प्राइस है, तो कितने रुपये, 35 रुपये। भट्टे में कितने रुपये से परसेंटेज में निकालना, तो CP से उसको डिवाइड करेंगे इंटू 100%। 50 से काटोगे 2 बार, इजिकल टू हो जाएगा 70% उसका प्रॉफिट होता। कितना परसेंट प्रॉफिट होता है भाई, 70% उसका प्रॉफिट होता है। ऑप्शन में ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे क्या कहना, साइन थीटा साइन 30 साइन 40 साइन 50 साइन 60 अपन में कोस 30 कोस 40 कोस 50 कोस 60, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आंसर आएगा 1। कितना आएगा, 1। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों आता है ऐसा। साइन 30 साइन 40 साइन 50 साइन 60 कोस 30 कोस 40 कोस 50 कोस 60, है ना। ऐसा 1 क्यों आता है, देख के क्यों बताते हैं। देखो, इसको लिख सकते हो तुम, इसको क्या लिख सकते हो, पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। साइन 90 माइनस 30 लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 60, साइन 90 माइनस 60, 90 में से 60 चले जाएंगे, 30 ही तो बचेंगे। साइन 90 माइनस 60 लिख सकते हो। साइन 90 के केस में चेंज होता है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कोस 60 में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, कोस 60 में। ऊपर कोस 60 से ये कोस 60 कैंसिल हो जाएगा। तो जब भी आपको दिखे कि ऊपर और नीचे 2 फॉर्म लिखी हुई हैं, डिग्रियां सेम हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं सेम है डिग्रियां, और 90 के केस में दोनों एक दूसरे से सही सेम हो चेंज होते हैं, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे टेन और कोट आपस में दिए होते तो उसका 1 आंसर आता, सेक को सेक दिए होते तो उनका 1 आंसर आता, ठीक है। तो इस तरीके से दिए होते तो अब इसको देखो, अब ये 30 से कहीं ना कहीं ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। क्या आंसर आ जाएगा भाई, इसका 1 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 1 आंसर, ऑप्शन में 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें क्या कह रहा है, उन संख्याओं का HCF तथा LCM के बीच का अनुपात क्या है जिनका LCM 48 है और संख्याओं का गुणनफल 384 है। हमको एक चीज़ पता है, क्या पता है, कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल होता है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। अब HCF, पहले HCF निकाल लेंगे। HCF हमको नहीं पता, HCF हमको नहीं पता, इंटू LCM कितना दे रखा है, LCM दे रखा हमको 48, और दोनों संख्याओं को गुणनफल कितना दे रखा, 384, 384 दे रखा। यानी अगर मैं यहाँ से HCF निकालने जाऊँगा तो HCF कितना आ जाएगा, 384 बट्टे 8, 48, कितना आ जाएगा, 48। 8 से इसको चलो अभी देखते हैं। अब सुनो जरा, और तो हमें क्या बताना है, HCF और LCM का अनुपात बताना। देखो, ये LCF आ गया, अब हमको अनुपात बताना है इस HCF और LCM का। HCF और LCM को, LCM कितना, 48, ये हमने HCF निकाल लिया, हमने LCM निकाल लिया। अब इसको काट देंगे बस, और कुछ नहीं। 12 से काटूंगा इसको, 12 से काट देंगे 4 बार, 12 से काटेंगे 12 3 36, 12 दूनी 24, 4 से काट देंगे 8 बार, 8 से ये 1 बार कट जाएगा, 8 से कट जाएगा 6 बार, 1 अनुपात 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा।
कितना आ जाएगा भाई 1:6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का 1:6 ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे क्या कह रहा है। एक स्कूटर की कीमत क्रमशः 10%, 15% और 10%, 5% और 15% बढ़ जाती है। स्कूटर की कुल कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सुनेंगे जरा, कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो देखो 10%, 15%, 5% और 15%, तीन छूटे हुई हैं, तीन वृद्धि हुई हैं। तो इसका कुछ भी नहीं, आपको पता है सक्सेसिव का एक फॉर्मूला आपने देखा है। तो पहले इन दोनों के बीच में सक्सेसिव लगा देंगे तो कितना आएगा। देखो 10 प्लस, दोनों वृद्धि हो रही है तो दोनों प्लस का लेंगे। 5 प्लस 10 गुणा 5 बट्टे में कितना आ जाएगा 100। 10 से काटोगे 10 बार, 5 से काटोगे 2 बार, तो ये 10 और 5 15, 15 और आधा कितना हो जाएगा 15.5, यानी 15.5। और अब इसके और इसके बीच में लगा दो तो ए इसको मान लो, 20 को मान लो, तो 15.5 प्लस 15 प्लस 15.5 इंटू 15 और अपोन में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30.5 प्लस, यहाँ से देख पा रहे हैं तो यहाँ से सुनो, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं। 5 से काट दूँ 3 बार, 5 से काट दूँ 20 बार, पॉइंट हटाऊँ एक जीरो और बढ़ा लूँ, 5 से काट दूँ 5 3 15, 5 एकम 5 31 बार, और 5 से काट दूँ इसको 40 बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, ऊपर देखते हैं तो 3 एकम 3, 3 3 9, 93/40 हो जाएगा, 93/40 हो जाएगा। सुनेंगे जरा, एक चीज़ और देख लेते हैं। अब इसमें क्या देख सकते हैं हम, एक चीज़ और देख लेते हैं। अब यहाँ पे आधा मिल रहा है हमको आंसर बताने सही बट्टे में। देखो नीचे 40 तो आ गया, आंसर बताने सही बट्टे में। अब चाहो तो इसमें एलसीएम एक मान करके एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 40 आएगा। इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो जीरो से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 4 पंजे 20 की जीरो हासिल गए 2, 20 ही आ जाएगा। 4 तिया 12 हो जाएगा, प्लस ये 93 हो जाएगा, इजिकल टू कितना हो जाएगा फिर से। लेकिन यार फिर से डिवाइड करोगे वो तो बहुत गलती वाली बात है। सुनो जरा, यहीं पे काम करते हैं। देखो इसको लिख सकता हूँ 30 प्लस आधा प्लस 93/40 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस, यहाँ एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 40 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 20, 20 और 93 कितना हो जाएगा हमारे, हो जाएगा 113। कितना हो जाएगा 113। 20 और 93 कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। अब इसको देखो, ये 4 से कितनी बार जा सकता है, प्योर प्योर 2 बार जा सकता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, और यहाँ से कितना बचेगा 33, और यहाँ नीचे कितना है 40। तो 32 सही 33 बट्टे 40% इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। यदि समरूप त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ क्रमशः एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, इनका क्षेत्रफल दे रखा है, और ई एफ जो है ए के बराबर है, तो बी सी का मान बताना है हमको। सुनेंगे, दो त्रिभुज दिए हैं हमको, ठीक है, ए बी सी, और एक त्रिभुज और दिया है हमको डी ई एफ। अब ये दोनों जो हैं वो समरूप हैं। कैसे हैं भाई, समरूप हैं, लगभग समान से हैं, यानी। और समरूपों में एक खासियत होती है, क्या खासियत होती है कि इनकी जो नीचे जो भुजाएं, कोई सी भुजा, इनकी जो भुजाओं का अनुपात है, इनकी जो भुजाओं का अनुपात है, भुजाओं का जो अनुपात, हम ये वाली भुजा ले रहे हैं, ये वाली भुजा ले रहे हैं, इनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। भुजाओं का अनुपात क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो बी सी की वैल्यू हमको निकालनी है, ई एफ की वैल्यू हमको ए दे रखी है, ठीक है, नहीं स्क्वायर, भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। भुजाओं का वर्ग उनके क्षेत्रफल के, भुजाओं के वर्गों का अनुपात, भुजाओं के वर्गों के अनुपात उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो बी सी का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ई एफ की वैल्यू हमको ए दे रखे तो उसका भी स्क्वायर कर दोगे, इजिकल टू क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल तो हमको एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर उधर चला जाएगा, यानी बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। इधर से स्क्वायर उधर अंडर रूट में चला जाएगा तो क्या अंदर से क्या बन के बाहर निकलेगा, ए एक्स अपॉन में वाई इसका राइट आंसर आ जाएगा। ए एक्स अपॉन में वाई इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था 9। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे भाई। एक कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था। बाद में शिक्षक को पता चला, देखो 25 छात्रों का औसत है 19, ठीक है। बाद में शिक्षक को पता चला कि दो छात्र के अंक 14 और 15 के बजाय 18 और 19 ले लिए।
14 और 15 के बजाय 18 और 19 ले लिए, यानी लेने थे टोटल मिलाकर के 29 और ले कितने लिए हैं भाई, ले कितने लिए हैं, ले लिए हैं 37। कितना ज़्यादा ले लिया, 8 अंक ज़्यादा ले लिए। अब ये 8 अंक ज़्यादा ले लिए, अब ये 8 अंक 25 बच्चों में बराबर बराबर के औसत से बांटे होंगे, तो यानी कितने बांट दिए भाई, कितने बांट दिए, देखो जरा 25 से काटूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, ये पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ जाएगी, 25 तिया 75 हो जाएगा, ठीक है, 25 तिया क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, यहाँ से 5 बचेगा, ठीक है, और फिर यहाँ से 0 बढ़ा लोगे, 25 दूनी 50, तो 0.32 औसत जो है ज़्यादा ले लिया। हमसे वास्तविक औसत अंक पूछा है, तो सुनो, उनका जब उन्होंने गलती करी तो उनका औसत आया 19 और उसमें क्या करा 0.32 उन्होंने औसत ज़्यादा ले लिया, तो इसमें क्या करेंगे 0.32 को माइनस कर देंगे, ठीक है। पॉइंटों को घटाना आपको आता होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 10 में से देखो 10 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, और 9 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, और यहाँ कितना बचेगा 18, 18.68 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है, x की पावर 9 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर -4 इंटू एक्स की पावर 0 इंटू एक्स की पावर -6, ठीक है। इसको चाहे तो बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, आपको पता है गुणा, देखो सबके बेस सेम है तो एक बेस ले लो, गुणा में आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो देखो 9 और 5 कितने होते हैं भाई, 9 5 14, 14 में से 4 चले जाएंगे 10 बचेंगे, 10 में से 0 जोड़ोगे 10 ही रहेगा, और माइनस के 6 यानी -6 कर दोगे तो कितना बचेगा 4, एक्स की पावर 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक्स की पावर 4 कहाँ है भाई ऑप्शन में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ इस टाइप के भी आते हैं जी, बिल्कुल एज इट इज पूरा का पूरा सेट वही है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 2022 का पूरा पूरा सेट है, ठीक है। हम उन्हीं सेटों को लगा रहे हैं और कुछ नहीं लगा रहे फालतू का। क्वेश्चन नंबर, हाँ 12 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, साइन 30 कोस 60 कोस 30 और साइन 60, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा है साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है भाई, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का। अब आपको पता है एक चीज पता है क्या होता है, साइन माइनस का थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का साइन, ये कितना बचेगा देखना यहाँ पे कितना बचेगा, साइन कितना बचेगा -30। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन 30 इसका राइट आंसर आ जाएगा, माइनस का साइन 30 ऑप्शन में, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे क्या कह रहा है, 1.6 और 3.6 के मध्य अनुपाती और 5 और 8 के तृतीय अनुपाती का कितना अनुपात है, तृतीय का कितना अनुपात है, सुनेंगे जरा। अगर मैं मध्य अनुपात की बात करता हूँ तो मध्य अनुपात का एक फॉर्मूला होता है, मध्य अनुपात का एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट में ए बी। अगर मैं तृतीय अनुपात की बात करता हूँ, तृतीय अनुपात की बात करता हूँ तो तृतीय अनुपात का एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बस। अब देखो 1.6 और 3.6 का तो हमको मध्य अनुपाती, और ये दूसरा वाला दे रखा 5 और 8 का तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती क्या निकालूंगा, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर डाट कर सकते हैं 64 बट्टे में 5, इनके बीच का क्या बताना, अनुपात बताना, इसको सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं। देखना पॉइंट हटाऊंगा दोनों के बीच में से तो नीचे 100 बढ़ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, और 6 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, नीचे कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, बराबर बराबर नहीं अनुपात, ये कितना हो जाएगा 64 बट्टे 5, 5 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, 2 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, 2 से काटोगे 32 बार कट जाएगा, 2 से काटोगे 3 बार कट जाएगा, 2 से काटोगे 16 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3:16 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 3:16 ऑप्शन में, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3:16 क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, अभी हमने 13 करा, 14 करेंगे। एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 12% है, यानी ये लाभ है। अगर आपको एसपी और सीपी का डिफरेंस दे रखा हो तो यानी वो है प्रॉफिट, क्या है भाई प्रॉफिट, और अगर आपको सीपी और एसपी का डिफरेंस दे रखा हो तो वो है हमारा क्या है, वो है हमारा लॉस, ठीक है। अब लेकिन इसमें हमको डांट के रखा है यदि लाभ जो है वो 15% के बराबर है, ये प्रॉफिट या फिर लॉस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। और यदि लाभ 15% है, यानी लाभ 15% है तो यानी ये प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट है कितना, 1200 रुपये प्रॉफिट है,
1200 रुपये प्रॉफिट है, इनटू प्रॉफिट परसेंटेज में दे रखा है यानी 15%, वो 15 के बराबर हो जाएगा। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य है कितना, 15% बढ़ा करके यानी 115। 100 करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सीपी निकलेगा, लेकिन मुझे पूछा उसने विक्रय मूल्य यानी एसपी पूछा, तो 115 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से काटूंगा 3 बार, 5 से काट दूंगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से काट दूंगा 4 बार, 400। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 2 0, 4 तिया 12 का 2 हासिल गया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 92 में 100 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें क्या कह रहा है। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि उधार लेता है। 6 वर्षों में ब्याज की धनराशि उधार दी गई धनराशि से 360 रुपये अधिक हो जाती है। ठीक है, उधार दी गई धनराशि क्या है, तो साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो हमको 4 चीज चाहिए, एसआई, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। देखो प्रिंसिपल हमने मान लिया पी है, क्योंकि उसने हमसे धनराशि ही पूछी है। आर जो दे रखा 25% दे रखा, जो टाइम दे रखा वो दे रखा 6 वर्षों का। और जो एसआई है ना, एसआई की देखो क्या बात कर रहा है, उधार दी गई धनराशि से 360 रुपये अधिक हो जाता है ब्याज की धनराशि। तो अगर हमने माना उधार दी गई धनराशि पी है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, उधार दी गई धनराशि से 360 रुपये ज़्यादा। ये एस आई है। अब फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100%। ये फॉर्मूला होता है मात्र। ठीक है, पुट करेंगे एस आई की वैल्यू पी प्लस 360 इज इक्वल टू पी की वैल्यू हमको पूछी है, आर की वैल्यू 25 इंटू 6 बट्टे में 100। 25 चौके 100, 3 से 2 से काटूंगा 3 बार, 2 से काटूंगा 2 बार। इस पी को उठा करके उधर ले जाओगे, यानी 360 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3p अपॉन में 2 माइनस का p, यानी 360 यहाँ देख पा रहे हो आप, यहाँ से 3p में से 2p चले जाएंगे तो 1p बचेगा, यानी p अपॉन 2। यहाँ से p की वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊँगा तो कितनी मिलेगी भाई मुझे, 720। कितनी मिल रही है, 720, 36 दूनी 720, 36 दूनी 72। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन में ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन सॉल्यूशन है, छोटा सा, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, स्पीड बनाओगे और जल्दी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज के परिग्रत वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सुनो जरा, सुनेंगे जरा। हम एक समबाहु त्रिभुज रहेगा, समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सारी भुजाएं समान है, और ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और हमसे इस वृत्त की त्रिज्या पूछी है। इस वृत्त की क्या पूछे, त्रिज्या, ये त्रिज्या है इस वृत्त की, क्या भाई त्रिज्या है। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, परिधि का एक परिगत की त्रिज्या का एक फॉर्मूला होता है। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा बट्टे में √3 से भाग कर देते हैं भुजा को। किससे, √3 से भाग कर देते हैं भुजा को। ठीक है, बस फॉर्मूले पूछे हैं एग्जाम में, सिर्फ फॉर्मूले पूछे हैं, देख पा रहे हो आप ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन में। तो आर बराबर क्या लिखा है, 12 बट्टे √3। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 गुणा √3 इंटू √3। √3 के √3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आएगा, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 अपन में कितना है, √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4√3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 4√3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 17 पे देखो क्या कह रहा है। नीचे हमको कंपनियां दी हुई हैं। ठीक है, संख्या और प्रति इकाई के संबंध में मूल्यों को दिया गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है। दुकान ई से कूलर से आने वाले कुल राजस्व का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यह देखते हुए कि सभी दी गई वस्तुओं को दुकान ई से बेचा जा रहा है और सभी दी गई दुकानों में केवल 3 ही वस्तुओं की बिक्री की जा रही है। 3 कौन कौन सी, कूलर, एसी और पंखा। चलो हमने मान लिया भाई 3 दुकानें तो है ही। ठीक है, मतलब 3 है और 3 वस्तुएं तो बिक रही हैं। अगर मैं दुकान ई की बात करता हूँ तो ई से दुकान वस्तुओं की बिकने वाली संख्या है वो है 4000। क्वेश्चन अच्छा है भाई, 4000 वस्तुओं की संख्या है, और हमको अनुपात भी दे रखा, एसी, कूलर और पंखे का जो अनुपात दे रखा वो दे रखा 5:1:4। अगर मैं एक इकाई की बात करूंगा तो देखना कितना होगा, 5 6 4 10, यानी एक इकाई की बात करता है तो एक इकाई की बात है 400। यानी एसी कितने बिक रहे हैं, एसी बिक रहे हैं 2000। कूलर कितने बिक रहे हैं, कूलर बिक रहे हैं 400। और पंखे कितने बिक रहे हैं, पंखे बिक रहे हैं 1600। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है राजस्व का परसेंटेज पूछी है, कूलर से आने वाले राजस्व के परसेंटेज पूछी है। ठीक है, क्योंकि देखो ऑप्शन में ऑप्शन सारे परसेंटेज में दिए हुए हैं, प्रतिशत पूछी है हमसे।
क्वेश्चन में बोले प्रतिशत ज्ञात कीजिए, सुनेंगे जरा। इतने एसी बिके, इतने कूलर बिके, इतने पंखे बिके, अब इनका अलग अलग प्राइस भी निकालना पड़ेगा। एक कूलर का प्राइस है 8,000 रुपये। कितना भाई? 8,000 रुपये एक कूलर का प्राइस है, हमको दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा? 8 चौक 32,000 रुपये। ठीक है। एक एसी का प्राइस है 26,500। ई वाले सेक्शन पे जाओ, 26,500, 26,500। 1 2 3 4 5 तो जीरो यही लगा दो। 2 पंजे 10 की जीरो, हासिल गया 1, 2 छिक्के 12 और 1 13 का 3, हासिल गया फिर से 1, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है। और एक पंखे का जो प्राइस है वो है 12,200 रुपये। 12,200 रुपये, 12,200 रुपये एक पंखे का प्राइस है। तो एक पंखे का प्राइस कितना है? 12,200 रुपये। तो इसकी करेंगे, देखो 1 2 3 4 तो जीरो ये हो गई। 16 दूनी 32 का 2, हासिल गए 3। 16 दूनी 32, 32 3 35 का 5, हासिल गए 3। 16 एकम 16 3 19। एक सेकंड, 2 3 5 जीरो तो ये भी होंगी। ठीक है। अब सुनो जरा, अब हमको निकालने पहले तो सारे पैसे, ये हमने सही करा है। 26 दूनी 52 और 1 53, सारे पैसे निकालने पड़ेंगे, सारे के टोटल कमाई कितनी हुई है। ठीक है। टोटल कमाई कितनी हुई? इससे कितनी हुई है भाई? इससे हुई है तुम्हारी 5 3 और कितने जीरो? 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6। इससे कितना है? 32 के आगे 5 जीरो, यानी 1 2 3 4 5 और यहाँ आ जाएगा 32। और इससे कितना? 1 2 3 4 जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो हैं, और 2 और 5 और यहाँ पे कितना है? 9 और 1। ठीक है। अब सबको जोड़ना चाहो सबको जोड़ लो, चाहे हम, क्योंकि हमको तो देखो प्रतिशत निकालनी है। क्या निकालनी है? प्रतिशत निकालनी है। और जब प्रतिशत निकालनी है तो एक काम और कर सकते हो, 4 4 जीरो सब में से काट भी सकते हो। छोटा बनाने के लिए 4 4 जीरो सब में से काट भी सकते हो। तो जब सब में से 4 4 जीरो में काट दूंगा तो ये बचेगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बचा। ठीक है, काट सकते हो कि प्रतिशत निकालनी है। इन सबको जोड़ोगे कितना था? 2, इसको जोड़ोगे 7, इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 6, 6 9 15 का 5, हासिल गया 1, 6 और 1 7। ठीक है। यानी इतना देखो, इतनी टोटल कमाई हो रही है 7,572 रुपये। इसमें से कमाई हो रही है किसकी? एसी की परसेंटेज पूछी है, एसी कूलर की। तो कूलर की कमाई हो रही है 320 रुपये, इंटू इसको परसेंटेज में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। तो सुनो, इसको करोगे भाग, क्या करोगे? 320 और 0 0 को भाग करोगे किसने से? 7572 से। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपका एज इट इज क्वेश्चन ऑप्शन नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, मतलब मिल भी जाएगा अगर पूरा पॉइंटों के बाद सॉल्व करोगे, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम कहाँ होता है। तो उसका ही मैं तरीका बताता हूँ। जैसे देखो, अगर इसको 5 से जाओगे, 5 बार जाओगे, 7 पंजे 35 ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28 कर लो, यानी 4 बार कर लो। 4 दूनी 8 का 8, 4 सत्ते 28 का 8, हासिल गए 2। 4 पंजे 20, 20 2 22 का 2, हासिल गए फिर से 2। 4 सत्ते 28, 2 30। ठीक है। अब सुनो, अब इसके बाद जब आप माइनस कर दोगे तो यहाँ 4 पॉइंट आगे चलेगा। अब ऑप्शन पे नजर मार लो, ऑप्शन में देख लो 4.226, आंसर एक ही है। अगर 4 पॉइंट लगा करके कुछ और भी क्वेश्चन दिए, और भी ऑप्शन दिए हुए होते तो मैं आगे सॉल्व करता। अगर आगे सॉल्व करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी तो ऑप्शन पहला इसका लगाऊंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि आगे सॉल्व करोगे तो ऑप्शन से मैच ही करेगा। 4.226 कन्फ्यूजन वाले और कोई ऑप्शन दे नहीं रखे हैं इसमें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ठीक है, इसी तरीके से इसमें फास्ट तरीका, देखो कुछ क्वेश्चन लेंथी दिए जाते हैं, कैलकुलेशन के बेस पे लेंथी दिए जाते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कोई यही आंसर ले आएंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिद पकड़ लेंगे भाई नहीं 3 अंकों तक मैं तो सोल्व करूंगा, है ना, तो वहीं वो पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्न तालिका में एक परीक्षा में 4 अलग अलग विषयों के 6 छात्र दिए गए हैं। ठीक है, 6 छात्र हैं। 6 छात्र कौन से हैं? ए बी सी डी ई और एफ। ऐसा तरीका बता दूंगा इसका, आप देखते ही खुश हो जाओगे। ठीक है, 4 4 सब्जेक्ट हैं। एक को मिले हैं 92, 90, 90 और 80। एक को मिले हैं 90, 80, 85 और 85। दूसरे को मिले हैं 80, 80, 65, 70। तीसरे को मिले हैं 85, 80, 82 और 75। पांचवे को मिले हैं 80, 75, 75, 85। छठे को मिले हैं 90, 90, 90, जैसे 3 में 90 और 85। ठीक है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा उन छात्रों की संख्या कितनी है जिनका कुल प्रतिशत 80% से अधिक है। एग्जाम में आपको ऐसा ही नहीं करना। सुनो, 80% से अधिक होने वाले छात्रों की संख्या बतानी है। अब जिसका 80% है, यानी उसके सभी सब्जेक्टों में 80-80 नंबर तो कम से कम होंगे होंगे, ये आपको पता है। अगर किसी बच्चे के 80% नंबर हैं तो सभी छात्रों, सभी पेपरों में, यानी हर एक सब्जेक्ट में 80-80 नंबर कम से कम होने चाहिए। इसमें इसके हर एक सब्जेक्ट में 80-80 नंबर है, यानी
इसमें भी देखो, इसमें भी हर एक सब्जेक्ट में 80 नंबर है, यानी 2। इसमें देखते हैं, देखो इसमें 80 है, इसमें 80 है, इसमें इन दोनों में 80 नहीं है, तो यानी ये नहीं है। इसमें 80 है, इसमें भी 80 है, इसमें भी 80 है। अब इसमें देखो 75 है, लेकिन इसमें से 5 इसमें जा सकते हैं, तो ये 80 हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा, तो यानी सारे 80 हो जाएंगे। इस पे आते हैं, देखो इसमें देखो 80 है, ये 75 है, इसमें से चलो इसमें से 5 इसको दे देंगे, तो ये, लेकिन फिर ये बचेगा, तो यानी ये भी नहीं है। ये 90 90 90 85, यानी ये भी है। यानी 1 2 3 4 4 छात्रों के बस नंबर ऐसे हैं जो 80% से अधिक है, सिर्फ 4 छात्रों के। तो ऑप्शन में ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका, ठीक है। एग्जाम में आपको ये टेबल सारे अंक लिखने नहीं है, बस स्क्रीन पर देखने और काम खत्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखो नीचे दी गई तालिका 6 अलग अलग राज्यों में से एक सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य S3 में सर्वेक्षण लेने वाले भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का राज्य S4 में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या से अनुपात क्या करना है। S3 अनुपात S4 ज्ञात करना। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है कि S3 में जो भाग ले रहे हैं वो ले रहे हैं 400, और S4 में जो भाग ले रहे हैं वो ले रहे हैं 500। अनुपात निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4:5 इसका राइट आंसर। 4:5 क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है, 8127 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है। 8127 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है, शेषफल बताना। सिंपल क्वेश्चन, 8 से काटोगे 8 एकम 8 हो जाएगा, ना जाने की 0 चली जाएगी, अब फिर से 8 एकम 8 हो जाएगा, यहाँ से 4 बचेंगे, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 7 बचेगा। अब पॉइंट लगाना पड़ेगा, लेकिन सब पॉइंट नहीं पूछा उसने हमसे, शेषफल पूछा, तो शेषफल इसका 7 इसका राइट आंसर। शेषफल क्या है, इसका 7 राइट आंसर है। ऑप्शन में ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। या फिर एक चीज़ और जो आपको पता है कि लास्ट के 3 अंक ही जो हैं 8 से डिविजिबल होते हैं। मान लो बड़ी संख्या दे रखी है, तो लास्ट के 3 अंकों को देख लो। अब लास्ट के 3 अंकों को डिवाइड करो, सिर्फ लास्ट के 3 अंकों को डिवाइड करो। मान लो अब ये तो 4 अंकों की है, आपसे बड़े नंबरों की दे देगी, ज़्यादा नंबरों की दे दी, तो लास्ट के 3 अंकों को सिर्फ डिवाइड करोगे, उसमें जो भी शेषफल आएगा वही 8 से डिवाइजिबल शेषफल होगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट के 3 अंकों की जो है अगर 8 से डिवाइजिबल है तो वो संख्या पूरी 8 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या करा है, ए बी सी एक अलग अलग एक कार्य को 10 दिन में, 20 दिन में, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि हर तीसरे दिन बी और सी दोनों ए की मदद यानी सहायता करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखो 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। ए इस काम को 10 दिन में कर सकता है, ये इसको 20 दिन में, ये इसको 40 दिन में। एलसीएम लेकर के पहले तो पता लगा लोगे कितना काम है, तो 40 काम है। अगर ये 10 दिन में कर सकता है यानी एक दिन में 4 काम करता है। अगर ये 20 दिन में कर सकता है यानी एक दिन में 2 काम करता है। ये कितना काम करता है, 4। और ये कितना काम करता है, ये करता है 1 काम। 40 काम है, 40 दिन लगाएगा तो एक दिन में 1 काम करेगा, ठीक है, हमने ये देख लिया। अब सुनो, यदि हर तीसरे दिन बी और सी दोनों ए की सहायता करते हैं तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। हर तीसरे दिन यानी शुरू के दिन तो पहले दिन तो ए ने काम करा, फिर दूसरे दिन भी ए ने काम करा, फिर तीसरे दिन ये दोनों भी आ गए, तो तीसरे दिन में काम कितना हुआ, 4 ये 3 ये 7 काम हुआ। इसी तरीके से ये आगे चलता रहेगा, इसी तरीके से। अब कितने दिन हो गए भाई, काम कितना हो गया पहले देख लेते हैं। देखो 15 15 15 30 30 और 8 38 काम हो चुका है। कितना काम हो चुका है, 38 काम हो चुका है। दिन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन लग चुके हैं। अब 9वें दिन यानी हर तीसरे दिन आ रहे हैं ना, तो 9वें दिन ये दोनों बंदे और आएंगे। काम कितना बच रहा, 2 काम बच रहा, लेकिन काम करने वाले कितने आएंगे, 7 बंदे आएंगे। 7 काम करते हैं, तो 8 सही 2/7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 8 सही 2/7 ऑप्शन में ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को देखें क्या कह रहा है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का फॉर्मूला क्या। अरे यार, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का फॉर्मूला पूछा है आपसे। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पढ़ा है ना। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन नहीं 2 कोस, साइन में कोस आते हैं पहले, 2 कोस, एक मिनट, क्या होता है, 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है, दिख रहा है कहीं, 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ठीक है। तो सिर्फ फॉर्मूला पूछा था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर।
4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला दिया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में जो है ना एक दूसरे के आयतन को बराबर रख देते हैं। अब सुनो, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 इंटू पाई आर की क्यूब, इसे R1 दे दो इसे नाम। अब ये बराबर होगा शंकु के आयतन के बराबर। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होता है। ठीक है, पाई आर एल भी होता है जब तिरछी ऊंचाई दे रखी हो शंकु की। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखो 2/3 इंटू पाई इंटू आर वन की वैल्यू दे रखी है 4, तो ये हो जाएगा 4 की क्यूब, यानी इसको ले सकते हैं 4 बार, 3 बार। इज इक्वल टू क्या लिखा 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। अब सुनो, पाई से पाई कैंसिल, नीचे 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं दे रखी 72, एच की वैल्यू दे रखी है 72, एच की वैल्यू दे रखी है 72। ठीक है, ठीक है। अब सुनो जरा, 2 चौक 8, 8 से काटोगे 9 बार, ये 9 जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा, यानी 4/9 आ जाएगा। ओ 4 इंटू 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये स्क्वायर जरा अंडर रूट में आ जाएगा। अब सुनो, ऊपर से बन के बन जाएगा, एक 4 का जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा, तो यानी ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे क्या आ जाएगा 3, ये बराबर हो जाएगी आर की वैल्यू। पॉइंटों में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1.33 सेंटीमीटर बराबर आर। आर की वैल्यू कितनी आ गई 1.33 सेंटीमीटर। तो शंकु की आधार की त्रिज्या कितनी होगी 1.33 सेंटीमीटर। ऑप्शन में ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 को देखें क्या कह रहा है। यदि एक त्रिभुज के कोण कोण एक्स माइनस त्रिभुज के कोण दे रखे हैं, ये दे रखा x-46, x+96 और ये दे रखा 2x। ठीक है, 8x ये 8x दे रखा है, तो 2x का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है, त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो वो 180 के बराबर होता है, यानी x-46 प्लस x+90 प्लस 8x इज इक्वल टू 180, तीनों का योगफल कितना होगा 180 के बराबर होता है। तो यहाँ देखो कितना निकल रहा है, एक एक्स ये रहा है, एक एक्स ये रहा है, तो यानी ये होगा 10x। यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारा 54, कितना बचेगा 44 को उधर लेके चले जाऊंगा तो वो कितना आ जाएगा भाई, एक मिनट, ये 46 है, ये 96 है। ठीक है, हाँ, यहाँ से कितना बचेगा भाई, यहाँ से बचेगा हमारा 44 को जब प्लस का उधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 10x है। 44 उधर प्लस का, इधर प्लस का उधर चले जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 180 में से जब 44 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 136, कितना बचेगा भाई 136 बचेगा। यानी x की वैल्यू हमको दिख रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, क्वेश्चन में कहीं गलती तो नहीं, x-46 दे रखा है, ये x+96, ये 96 है, हाँ x+96 है। अच्छा, ये देखेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बच रहा है हमारा 50, कितना बच रहा है 50, और 50 प्लस का उधर चले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 130। 180 में से 50 चले जाएंगे तो कितना बचेंगे 30, और x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 13। हमसे वैल्यू पूछिए 2x की, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 26 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन में ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, देखो क्या कह रहा है। ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, एक बिंदु P से स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है, रेखा वृत्त को O पर स्पर्श करती है, ठीक है। यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर हो और OQ बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो OP का मान ज्ञात कीजिए। हमने माना ये वृत्त है, ये वृत्त है, यहाँ कहीं बिंदु P है और इस P बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है ऐसे, ठीक है, और जहाँ पे ये एक दूसरे को स्पर्श करती हैं वो बिंदु है Q, और केंद्र दे रखा हमको O, केंद्र कितना दे रखा O दे रखा है। अब सुनो जरा, ओ क्यू की हमको दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, पी क्यू की हमको वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे ओ पी की वैल्यू पूछी है। अब आपको पता है कि केंद्र से डाला स्पर्श रेखा पर डाला गया जो लंब होता है, यानी जो रेखा खींची गई होती है, लंबी तो है, लंब जो डालता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यानी आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ये लंब है तो ये लंब हो जाएगा, याद हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर, या फिर क्यू पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखो ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ओ क्यू की वैल्यू कितनी रखी थी 10 का स्क्वायर करोगे, और पी क्यू की वैल्यू कितनी रखी 24 का स्क्वायर करोगे, इजिकल टू अंडर रूट में 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 576, ये कितना हो जाएगा 676,
676 किसका स्क्वायर रूट होता है? 26 का। किसका होता है भाई? 26 का। तो 26 इसका राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने एक और टेस्ट सोल्व करा है और इसी तरीके से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे और डेली हम एक टेस्ट को सॉल्व करते चलेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ।